आर्मी चीफ जनरल लास्ट मुनीर कराची जो दौरो के वाक़े ISPR चवण है तो आर्मी चीफ सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत कई। पाक फौज के तर्जुमान मूजिब इजलास दौरान नेशनल एक्शन प्लान से ब्रीफिंग दी वही है। ISPR मूजिब कचे वाले इलाके में ऑपरेशन बाबत भी ब्रीफिंग दी वही है। आर्मी चीफ जनरल लास्ट मुनीर कराची जो दौरो के वाक़े ISPR चवण है तो आर्मी चीफ सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत कई है। पाक फौज के तर्जुमान मूजिब इजलास दौरान नेशनल एक्शन प्लान से ब्रीफिंग दी वही है। ISPR मूजिब कचे वाले इलाके में ऑपरेशन बाबत भी ब्रीफिंग दी वही है। वधिक अपडेट्स लाइ राब्तो किया है इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी तजज़िये निगाह सिद्दीक साजिद सां। सिद्दीक साहब, इस हवाले से मजीद क्या कहना है ISPR का? जी, ISPR तरफ से इस हवाले से जो तफसीलात जारी की गई हैं उसके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की है। इसमें निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी जो थे वो मौजूद थे। आर्मी चीफ को मतलब कि आर्मी चीफ को सिंध की जो मौजूदा और खासतौर पर कराची की जो सूरत हाल है उसके बारे से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। साथ ही साथ फिर जो गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियाँ जारी हैं उनके खिलाफ जो ऑपरेशन जारी हैं उसके हवाले से भी आर्मी चीफ को जो तफसीली तौर पर आगाह किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ का ये कहना था कि तमाम जो रियासती इदारे हैं, हुकूमती शोबाजात हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो मिलकर जो है वो मुआशी तरक्की के लिए जो है वो काम करें और जो गैर कानूनी अनासर जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं उनको जारी रखा जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना, मुआशी मुश्किलात से छुटकारा हासिल करना, उसके लिए जो तमाम तरह इक़दाम उठाए जा रहे हैं इसमें सब इदारों का जो ताउन है वो नागुज़ीर है। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब अपडेट करने के लिए।